बारिश का पहला कतरा बनना पड़ता है। वो हर बंदा इंतजार कर रहा होता है कि बारिश का पहला कतरा कौन बनेगा। तो भाई मैं हूं ना। तुम लोगों का दीन ईमान हर चीज बस पैसा ही लानत है इस पैसे। जिन लोगों ने थिएटर का आगाज़ किया, जिस तरह सुहेल अहमद साहब हो गए, इफ्तिखार ठाकुर साहब हो गए या दिगर हमारे जितने भी फनकार हो गए हैं, आज के थिएटर में जब जवाल आया है तो वो लोग नज़र क्यों नहीं आते और आज का थिएटर इतना ठंडा क्यों है? आज शहर में आके मुझे पता चला पैसा बोलता है। हमें इनमें टैलेंट नज़र आया तो हमने सोचा क्यों ना इनके साथ एक अच्छा खेल पेश किया जाए, ताकि हमारी जो फैमिलीज़ अच्छे ड्रामे से दूर हो गई हैं तो फैमिलीज़ को वापस लाने का यही ज़रिया है। शुक्र अदा अल्लाह का करेंगे कि हमने इतने बड़े लेजेंड के साथ काम किया है, ये हमारे लिए बहुत एहसास की बात। इतने आजीज़ एंड हम्बल इंसान हैं, हम छोटे हैं उनसे और हमारे साथ इस तरह जैसे हमारे छोटे भाई हैं। जी तो नाज़रीन, थिएटर का आगाज़ इफ्तिखार ठाकुर साहब ने कर दिया है, जिसका अमली नमूना इन्होंने पैसा बोलता है कि सूरत आवाम के सामने पेश किया है। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व सर ये रहमतुल्लाह। बताइएगा कि जब आपने ये थिएटर वर्कशॉप का आगाज़ किया तो क्या सोचकर आपने आगाज़ किया? जितने भी हमारे फ़नकार अदाकार हैं या तो फिर वो प्रोडक्शन में आ जाते हैं या फिर वो आउट ऑफ कंट्री फिल्म्स में नज़र आते हैं, आपने इतनी टफ शेड्यूल के बावजूद भी ये कैसे मैनेज किया है और कैसे ख्याल आया आपको? देखिए जी, दुनिया का हर इंसान अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है और ये बच्चे किसी के बच्चे थोड़ी हैं, ये मेरे बच्चे हैं। इन्होंने जिस कदर मोहब्बत के साथ, जिस एहतराम के साथ क्लासों को किया है, पूरा वक्त दिया है, तो ज़ाहिर है मेरे दिल की ख्वाहिश थी, मेरा ख्वाब था कि एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह जब फैमिलियाँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ अपने खामदों के साथ बैठी होंगी, अपने बच्चों के साथ बैठी होंगी, अपने बाप के साथ आएंगी और वो ड्रामा देखेंगी और फ़ख्र से देखेंगी, उनको शर्मिंदगी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मैंने इन बच्चों को 1 महीने की क्लास दी। कैसर जावेद साहब मेरे साथ रहे, आरिफ साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ के वो हमारे साथ रहे, अज़मा बुखारी साहिबा ने इनमें बहुत मेहनत की, डायरेक्टर जो अलहमरा के हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की और इन बच्चों को हम सर्टिफिकेट दे के भेज नहीं सकते थे, क्योंकि जो बच्चे सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं वो सर्टिफिकेट गुमा देते हैं। सर बड़े हमने आर्टिस्ट लोगों का इंटरव्यूज़ किया, उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर्स के साथ हमारा गिला शिकवा है, या तो फिर वो बाहर चले जाते हैं फिल्म्स करने के लिए, हम जो छोटे आर्टिस्ट हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। क्या आपको लगता है कि ये जो थिएटर वर्कशॉप का जो आपने आगाज़ कर दिया, नमूना पैसा बोलता की सूरत में उनके गिले शिकवे को ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, अभी आपके सामने खालिद अब्बास डार साहब आए, अशरफ खान साहब आए, जितने भी सीनियर उस्ताद हैं हमारे वो हमारे साथ हैं। वो जब तक क्लास होती रही वो सारे आते रहे हैं। अब होता यह है कि भी रिवायत डालना पड़ती है। अब ये अगर रिवायत बन गई है तो इंशाल्लाह सारे के सारे आएंगे। सब इनको अपने बच्चों की तरह समझते हैं और हम समझते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, ये आने वाले वक्त का मुस्तकबिल हैं और ये पाकिस्तान की सकाफत को पूरी दुनिया में लेके जाएंगे सर इंशाल्लाह। आवाम का ये सवाल है कि जिन लोगों ने थिएटर का आगाज़ किया, जिस तरह सुहेल अहमद साहब हो गए, इफ्तिखार ठाकुर साहब हो गए या दिगर हमारे जितने भी फनकार हो गए हैं, आज के थिएटर में जब जवाल आया है तो वो लोग नज़र क्यों नहीं आते और आज का थिएटर इतना ठंडा क्यों है? देखिए, बारिश का पहला कतरा बनना पड़ता है। वो हर बंदा इंतज़ार कर रहा होता है कि बारिश का पहला कतरा कौन बनेगा। तो भाई मैं हूँ ना, मैं बारिश का पहला कतरा बना हूँ और मैं ये नहीं कि अपने तौर पे मैंने ये सारा कुछ सोच लिया था। मैंने तमाम सीनियर से बात की थी, उन्होंने कहा है कि कदम बढ़ाओ इफ्तिखार ठाकुर, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने कदम बढ़ाया है। वो सब के सब लोग मेरे पीछे खड़े हैं, वो तमाम सीनियर, वो आएंगे, इन बच्चों के साथ काम करेंगे और इन बच्चों को मज़ीद सिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। ऐसा बोलता है कि जान, क्योंकि डायरेक्टर जोन सी होती है वो प्ले की मेन जान होती है, तो लिहाजा हमारे साथ इस प्ले के जो रील की हड्डी या जान कह सकते हैं, जिन्होंने ठाकुर साहब को भी डायरेक्ट किया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी सर जनाब। ये बताइएगा कि ये जब आपके माइंड में आया कि मुझे ये प्ले डायरेक्ट करना है, पैसा बोलता है, तो क्या सोच कर आया कि यार ठाकुर साहब भी है, डायरेक्ट भी करना है, वो बिजी भी हैं, वो नया टैलेंट है, पता नहीं वो बच्चे परफॉर्म सही करते हैं नहीं करते, एक प्रेशर होता है ना डायरेक्टर के सर पर, तो क्या प्रेशर था? असल में ठाकुर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने पंजाबी थिएटर के वाले से वर्कशॉप करनी थी, तो उसमें से हमें इन लोगों में टैलेंट नज़र आया। उनके साथ मैंने भी वो वर्कशॉप करवाई, तो फिर इनको बच्चों को हमने पहले ट्रेनिंग दी, जो महीना पूरा किया।
उसके बाद फिर हमें इनमें टैलेंट नज़र आया, तो हमने सोचा क्यों ना इनके साथ एक अच्छा खेल पेश किया जाए, ताकि हमारी जो फैमिलीज़ अच्छे ड्रामे से देखते आती हैं और उनको नहीं मिलता, वो दूर हो गए हैं, तो फैमिलीज़ को वापस लाने का यही ज़रिया है, इनके साथ प्ले किया जाए। तो इन बच्चों ने बहुत मेहनत की और मुझे इनमें टैलेंट नज़र आया। मुझे मुश्किल तो बड़ी पेश आई, एक नए जैसे ऐसे ही होता है जैसे एक आप क्या कहते हैं वो काठे तोते को राह बनाना, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बड़े ज़हीन बच्चे हैं, इन्होंने जो पिक क्वालिटी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने मुझे हर चीज़ में, डायरेक्शन में, वॉइस में, सब में इन्होंने मुझे पिक किया और एक अच्छा। बताइएगा आर्टिस्ट बंदा जो सा होता है ना, वो बड़ा टफ शेड्यूल और बिजी शेड्यूल होता है, और कहीं पर भी उसकी जो उसकी अपीयरेंस होती है ना वही काफ़ी होती है, लेकिन वो फ्री में नहीं होती। तो ठाकुर साहब का भी के लिए भी पैसा बोला था कोई? नहीं, ठाकुर साहब ने कहा था ये खेल मैं स्टूडेंट के लिए फ्री करूंगा, क्योंकि सच में? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा ये थिएटर ख़त्म हो रहा है तो इसका हम जो है दोबारा एक अच्छे थिएटर का आगाज़ करेंगे। पैसा तो आ जाएगा, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, तो इज्जत से काम करना ये सबसे बड़ी दौलत होती है। ठाकुर साहब ने जो प्ले आज किया, जिनके साथ आपने काम किया आज फर्स्ट टाइम, कैसा लगा आपको ठाकुर साहब के साथ काम करके, पैसा बोलता है की सूरत में? बहुत अच्छा लगा, हमारा माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में, और बहुत अच्छा प्ले था, एक स्टोरी थी, एक मैसेज था, उस हवाले से हमने किया। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि यहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं और ठाकुर साहब के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा? नहीं, असल में हम ऑडिशंस करने नहीं आए थे, इनकी वर्कशॉप होती रहती हैं और कह रहे थे ये, लेकिन हमें इन्होंने सिर्फ प्ले के लिए हायर किया था, हमें फिर प्लेस के लिए हायर किया गया था। प्रेशराइज था, कोई एक्सप्रेशंस थे ऐसे कि यार ठाकुर साहब के साथ काम करने कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कुछ? बस नॉर्मल रूटीन में जैसे हम पहले भी करते हैं ना, असल में हम वर्कशॉप के नहीं थे और स्टूडेंट्स नहीं थे, तो हमने पहले किए, हम इसलिए ईजी थे हम। ठाकुर साहब के साथ काम करके, और पहला दिन ठाकुर साहब के साथ आपने लोगों के सामने एक प्ले किया है, कैसा लगा आपको और कैसे ऑफर आई आपको? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताऊं, जो पहला दिन था ना वर्कशॉप का, ना मैं ठाकुर साहब को इतना जानता था ना वो हमें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब दिन बढ़ते गए तो आहिस्ता आहिस्ता बातें भी बढ़ती गई, एक्सपीरियंस उनका शेयर हुआ, काफ़ी बातें हुई, इन्जॉय किया हमने, काफ़ी कुछ सीखा उनसे, और साथ साथ पैसा बोलता जो हमें उन्होंने दिया है उसके हमने किया है। फर्स्ट प्ले था हमारा इतना अच्छा हुआ जो बेहतर हो गया। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है? ये बात है कि मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम अलमरा में एक्टिंग की क्लासेस ज्वाइन की हुई थी कैसर जावेद साहब के पास, ठीक है। तो वर्कशॉप जब स्टार्ट हुई है, उन्होंने हमें कॉल की कि वर्कशॉप लग रही है, जिसने लेनी है स्टूडेंट ने वो आ जाएँ, हम आ गए जी। तो कोई प्रेशर था कि ठाकुर साहब के साथ काम? नहीं सर, जिसको एक उधर आते थे अली हसन, वो बिल्कुल भी स्टेज पे आते नहीं थे, पीछे बैठे थे। ठाकुर साहब उनको पास जाके इतने प्यार से स्टेज पे लाते थे, मतलब ये है वो है, मतलब इतने प्यार से, जितना आम सा बंदा है जैसे कोई स्टार नहीं है, ये है वो है, इतना प्यार से पूछते थे। कैसे आपको चांस मिला ठाकुर साहब के साथ ये प्ले करने का? मैं पहले अलहमरा कज़ाफ़ी स्टेडियम वाले में कैसर साहब के साथ मैं करता था, थिएटर वर्कशॉप 6 महीने की थी। तो उसके बाद फिर मुझे क्या नाम है, एक दिन कैसर साहब ने बताया कि यहाँ पर ठाकुर की वर्कशॉप हो रही है, तो मैंने कहा ज़रूर ज्वाइन करते हैं। तो जब पता चला कि उन्होंने ठाकुर साहब ने वापस आना है ये थिएटर में, तो उन्होंने हम बच्चों में से सेलेक्ट किए कि कौन कौन किस रोल के लिए अच्छा लगेगा, तो उन्होंने मुझे इस जमील के लिए रोल के लिए सेलेक्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ, उनके साथ। बट साहब ये बताइएगा कि वर्कशॉप में सिर्फ ज़ाहिर है आप तो नहीं ना थे, और भी बहुत ज़्यादा बच्चे थे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन वहाँ पर आपको चूज़ कर मेरिट पर आपको वो करैक्टर देना, ये कैसे हुआ होगा? ये तो उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बाकी सब में गैदरिंग में उन्होंने कहा कि बट साहब आपने आना है? नहीं, उन्होंने सबको अपने अपने उन्होंने देख के रोल किया कि कौन इस करैक्टर के ऊपर अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने मुझे ये अच्छा, जो मेरे पर अच्छा लग रहा था उन्होंने मुझे दे दिया कैरेक्टर। बट ये बताना यार, कोई प्रेशर था हल्का फुल्का सा कि ठाकुर साहब के साथ काम करना है? फिर भी कहीं ना कहीं यार वो लेजेंड तो हैं, लेकिन उन्होंने जितना फील हमें लगा ही नहीं कि वो क्या नाम है इतने बड़े, हाँ कपड़ा आई मेरा, हाँ जी, उन्होंने इतने अच्छे से हमें मिले और इतने अच्छे से प्यार से बात की, तो हमें इतना कुछ भी नहीं फील हुआ। ठाकुर साहब के साथ कैसे मौका मिला आपको ये प्ले करने का? यार इससे पहले मैंने थिएटर किया था, और मतलब इतने आजीज़ एंड हम्बल इंसान है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि जब वो इतने अपने साथ, हम छोटे हैं उनसे और हमारे साथ इस तरह जैसे हमारे छोटे भाई हैं, बहुत ही हम्बल और बहुत ही जिसे कहते हैं काइंड इंसान है, और बहुत ही मज़ा आया। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम किसी सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मौका कैसे मिला, मतलब कि किसने आपको अप्रोच किया या आपने अप्रोच किया, कैसे मुलाकात हुई ठाकुर साहब के साथ? असल में सर कैसर जो साहब मेरे उस्ताद हैं, हम
डायरेक्टर हैं, हमने इनके साथ किया था काम। तो इन्होंने कहा था कि वर्कशॉप हो रही है ठाकुर के साथ। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। तो फिर वर्कशॉप ली, फिर थिएटर किया। हालांकि अभी ये 3 दिन हमने बिल्कुल रिहर्सल नहीं की, ये आज हमने किया क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल था जिसकी वजह से रिहर्सल हुई नहीं। तो ये 3 दिन के बाद हमने यहाँ पे किया, बिल्कुल ज़ीरो जिसे कहते हैं रिहर्सल, हमने खुद नहीं रिहर्सल की। ये जो हुआ अभी हुआ। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर था कि यार ऑडियंस बंदे का एक प्ले होता है ना, एक तो ये प्रेशर होता है कि यार मैं अच्छा परफॉर्म कर लूँ, दूसरा ये होता है कि यार आवाम को पसंद आ जाए क्योंकि ज़रा आवाम के लिए परफॉर्म करना होता है, और तीसरा एक प्रेशर होता है एक अपने से बहुत ज़्यादा सीनियर एक लेजेंड के साथ काम करना। ये तीनों प्रेशर को लेकर किस तरह चले आप? एक तो पहला जो उनसे आपने बात की वो ये है कि जब इंसान काम करते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। और दूसरा जिस तरह मैंने बात की कि वो हमसे एज अ बड़े स्टार हमें लगे, हमें तो इस तरह जैसे हमारे छोटे भाई हैं। तो वो जो सा एक कन्फ्लिक्ट पड़ता है तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं महसूस ही नहीं हुआ, उल्टा हम एनर्जेटिक हो गए। हम तो बस ये कह रहे थे बस मेरी एंट्री आ जाए, तो बस इस तरह ही बहुत ही इंशाल्लाह कल और परसों 5 तारीख तक होगा और इससे डबल अच्छा होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। पहले तो शुक्र अदा अल्लाह का करेंगे कि हमने इतने बड़े लेजेंड के साथ काम किया है, ये हमारे लिए बहुत एहसास की बात है। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं कैसर जवेद साहब, वो बहुत लेजेंड साहब, जो उस इफ्तिखार ठाकुर साहब के भी उस्ताद हैं। तो बेहतर हो गया। अच्छा ये बताइएगा, जब थिएटर किया जाता है उससे पहले 3 किस्म का प्रेशर होता है। एक तो ये होता है कि यार मैं अच्छा परफॉर्म कर लूँ, मैं कुछ भूल ना जाऊँ। दूसरा प्रेशर ये होता है कि यार ऑडियंस जोन सी है वो राज़ी हो जाए, क्योंकि आपने जो परफॉर्म करने ऑडियंस पसंद करेगी तो आप सुपर हिट हो, आवाम नहीं पसंद करेगी तो आर्टिस्ट ज़ीरो है। और तीसरा एक बड़ा प्रेशर लेजेंड के साथ काम करना, ठाकुर साहब के साथ काम करना। ये तीनों प्रेशर को कैसे मैनेज किया और कैसे परफॉर्म किया? सर मेरा तो पहला तो बहुत प्रेशर था इसका। मैं तो जब तैयारी कर रहा, फिर मैंने डायलॉग का सही बात है कि होता है थोड़ा सा स्टेज में जाके भूल जाएगा। फिर मैंने ठाकुर साहब जब आए, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर थोड़ा सा प्रेशर है मेरा पहला प्ले। कहते हैं कि ना बेटा आपने प्रेशर नहीं लेना, स्टेज में 1-2 डायलॉग बोलने की दे रहा, उसके बाद आप चल लो। तो मैंने फिर जब मैं स्टेज पे आया और वाकई वही हुआ, मैंने 1-2 डायलॉग बोले, फिर मुझे पता ही नहीं चला ऑडियंस कौन है, कितने लोग हैं। तो बड़ा शुक्र अदा अल्लाह का करते हैं कि अल्लाह ने हमें इज्जत रख ली। बेहतर हो गया नाज़रीन, अल्लाह पाक, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का नया टैलेंट है लेजेंड के साथ काम करना। ठाकुर साहब ने जो इनके लिए एक नया इकदाम उठाए हैं थिएटर वर्कशॉप के, दुआएं हैं उनके साथ कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मैं एक फैमिली थिएटर बनाना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें।